चलिए सभी बच्चे बताइए, सभी को मेरी आवाज आ रही है? सभी लोग वाई टाइप करके बताएंगे चैट में। सभी लोग वाई टाइप करेंगे चैट में, कोई भी अपने आप को अनम्यूट नहीं करेगा। सभी बच्चे म्यूट रखेंगे। मेरी आवाज, मेरी स्क्रीन और मैं सभी को दिख रहा हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए तो हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारी सेकंड क्लास। ओके, सेकंड क्लास कक्षा 9 के लिए, विषय गणित। ठीक है, तो आज हमारी जैसे कि सेकंड क्लास है, तो फर्स्ट क्लास में आपको थोड़ा तो पता चल गया होगा कि किस तरीके से हम क्लास करेंगे। ओके, तो अगेन मैं रिपीट करता हूँ, कोई भी अननेसेसरी तरीके से अपने आप को अनम्यूट नहीं करेगा। ओके, जिसको डाउट है वो अनम्यूट करके अपना डाउट पूछे, अदरवाइज सभी बच्चे अपने आप को म्यूट पे रखेंगे और अपनी वीडियो भी बंद रखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो सभी लोग रेडी है क्लास के लिए? अगर सभी लोग रेडी है तो वाई टाइप कर दीजिए। सभी लोग रेडी क्लास के लिए? चलिए वेरी गुड। चलिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं हमारी। तो जैसा कि हमें पता है, इस प्रोग्राम का नाम है नीव प्रोग्राम और किसके द्वारा चलाया जा रहा है? अवंती के द्वारा। ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था। और एक बार फिर से सभी बच्चे नोट कर ले अपनी टाइमिंग। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो 8:30 से 9:30 शाम में क्लासेस होंगी आपकी। कब कब होंगी? सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। तो सोमवार को आपकी क्लास हो गई थी, आज बुधवार है और अगली क्लास कब होगी? शुक्रवार को होगी। तो हफ्ते में 3 दिन आपकी क्लासेस होंगी, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। चलिए, तो मेरे बारे में भी मैंने आपको बता दिया था पिछली बार। मेरा नाम दीपक शर्मा है और मैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। और मेरी जो योग्यता है वो मेरी बीटेक है और मेरा जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो 2 वर्ष का है। ठीक है, चलिए ये सब भी मैंने बता दिया था। एक बार और मैं आपको एक बता दूं कि सभी बच्चे यहाँ से अपना कैमरा बंद रखेंगे। जो ये निशान दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये निशान, यहाँ से कैमरा बंद रखेंगे, यहाँ से अपनी आवाज बंद रखेंगे। ठीक है, अपने आप को म्यूट करके रखेंगे यहाँ से। ओके सर। और अगर कोई भी बच्चा एक भी बार बिना किसी रीजन के अपने आप को अनम्यूट करता है तो उसका नंबर नोट कर लिया जाएगा। ठीक है, और उसको क्लास से निकाला भी जा सकता है। तो अननेसेसरी तरीके से कोई भी बिहेव नहीं करेगा। और इसके अलावा अगर आपको इनकॉल मैसेजेस में कुछ पूछना है तो आप इनकॉल मैसेजेस में जाकर भी पूछ सकते हैं। ठीक है, इनकॉल मैसेजेस में जाकर आप चैट में पूछ सकते हैं। और एक्टिविटीज में जब आपको कहा जाए कि पोल का आंसर कीजिए, तो एक्टिविटीज में जाकर आप जब एक्टिविटीज में जाएंगे तो आपको पोल दिखेगा और यहाँ से जो ऑप्शन ठीक होगा आप वो ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ठीक है, और वोट कर सकते हैं। तो ये सब डिस्कस हमने पिछली क्लास में कर लिया था। ठीक है, तो इसमें ये सब चीजें सभी को समझ में आ गई है तो वाई टाइप कर दीजिए। इन सब चीजों में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो क्लासेस होंगी उसमें क्वेश्चंस बहुत पूछे जाएंगे, तो क्वेश्चंस का जवाब आप सभी को देना है। वेरी गुड। चलिए तो चलते हैं अपने क्लास की तरफ। तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहाड़ों का आधार। तो पहाड़े हमारे कहाँ से बनते थे? जोड़ से, है ना? यही पढ़ा था ना हमने कि पहाड़े जो है वो जोड़ से बनते थे। कैसे? हमने पढ़ा था कि 2 गुना 3 का मतलब क्या होता है? 2 को 3 बार जोड़ना। 2 को 3 बार जोड़ना, यही पढ़ा था हमने पिछली क्लास में। 2 गुना 3 का मतलब है 2 + 2 + 2। ठीक है, तो ये हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था कि पहाड़ों का आधार क्या है? पहाड़ों का आधार है जोड़। एक ही संख्या को बार बार जोड़ने से हमारे क्या बनते हैं? पहाड़े बनते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था सम और विषम संख्याएं। सम और विषम संख्याएं हमने क्या पढ़ी थी कि 0, 2, 4, 6, 8, ये सब हमारी क्या है? सम संख्या है। ये सब हमारी क्या है? सम संख्या है। और 1, 3, 5, 7 ये हमारी क्या थी? विषम संख्या थी। ये सब हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। ठीक है, तो मैं अब आपसे पूछना चाहता हूं कि बताइए 215 सम है या विषम है? सभी बच्चे आंसर करेंगे चैट में कि 215 सम है या विषम है। सभी बच्चे चैट में आंसर करेंगे कि सम है या विषम है। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी बच्चे आंसर दीजिए। अगर पिछली क्लास में आपने ध्यान दिया है तो सभी बच्चे इसका सही आंसर देंगे, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो अभी भी गलत आंसर कर रहे हैं। जो बच्चे सम बता रहे हैं, जो बच्चे सम बता रहे हैं उनका आंसर गलत है, और जो बच्चे विषम बोल रहे हैं उनका आंसर ठीक है। देखो ये वाला अंक देखना है हमें, इकाई का अंक। इकाई का अंक क्या है? 5। और 5 क्या होता है?
विषम होता है। 5 क्या होता है? विषम होता है। ठीक है, अगर हमारा इकाई का अंक विषम है तो पूरी संख्या हमारी क्या हो जाती है? विषम हो जाती है। पूरी संख्या हमारी विषम संख्या हो जाती है। इसलिए 215 क्या है? विषम संख्या है, क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या है? विषम है। ठीक है, ओके, सभी को ये चीज क्लियर है कि क्यों है 215 विषम? सभी लोग वाई टाइप करके बता दीजिए। सभी को ये समझ में आया कि 215 विषम क्यों है? अब मुझे सभी बच्चे बताएंगे एक बार और कि 3422 ये संख्या सम है या विषम है? 3422 सम है या विषम है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। सम सम सम, वेरी गुड। तो कैसे चेक किया हमने? इकाई अंक देखा, इकाई अंक हमारा सम है तो पूरी संख्या हमारी क्या हो गई? सम हो गई। ओके, और हमने पिछली क्लास में पहाड़े भी पढ़ लिए थे, 1 से लेकर 5 तक के पहाड़े कैसे बनते हैं। ठीक है, तो ये हमने पिछली क्लास में कर लिया था। तो आज की क्लास में मैं आपसे पूछूं कि क्या आपको जीरो का पहाड़ा आता है? तो जिन बच्चों को आता है वो वाई टाइप कर दीजिए। जीरो का पहाड़ा, जीरो का पहाड़ा किस किस को आता है? वाई टाइप कर दीजिए। जीरो का पहाड़ा किस किस को आता है? वाई टाइप कर दीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो जीरो का पहाड़ा क्या होता है हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है, जीरो का पहाड़ा क्या होता है? चलिए, 0 गुणा 1 कितना होता है बताइए? 0 गुणा 1 कितना होता है? 0। वेरी गुड। ठीक है, चलिए पहले जीरो का पहाड़ा पढ़ने से पहले हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं पहले, जीरो के पहाड़े पे बाद में आएंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने ये है, क्वेश्चन है आपके सामने ये। तो क्वेश्चन आप सबसे पहले ध्यान से पढ़ेंगे। ओके, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे सभी बच्चे और सभी आंसर देंगे पोल में। ठीक है, तो सभी को पोल में आंसर करना है और मैंने बताया था कि पोल में कैसे आंसर करना होता है। तो पोल पे मैंने ये क्वेश्चन पूछा है। तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 2 को किसी भी संख्या से गुणा करने पर हमेशा क्या आता है? 2 को किसी भी संख्या से गुणा करने पर क्या आता है? ओके ऑप्शन सर। ए 0, ऑप्शन बी वही संख्या, ऑप्शन सी सम संख्या, या ऑप्शन डी विषम संख्या। सभी बच्चे बताएं कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो मैंने पिछली क्लास में बताया था, कि 2 को किसी भी संख्या से गुणा करने पर क्या आता है। सभी को मेरी आवाज आ रही है? यस सर। तो क्वेश्चन का आंसर दीजिए चैट में सभी बच्चे। सॉरी, चैट में नहीं, पोल में दीजिए। चैट में कोई आंसर नहीं करेगा, पोल में आंसर दीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, सभी का आंसर आ रहा है। ओके, 5 सेकंड और देता हूं मैं सभी को। 5 4 3 2 1। ओके, चलिए, जो बच्चे पोल में आंसर नहीं कर पाए हैं वो बच्चे अब चैट में आंसर कर सकते हैं। जो बच्चे पोल में आंसर नहीं कर पाए हैं वो चैट में आंसर कर सकते हैं। चैट में आंसर कर सकते हैं जिन बच्चों का पोल में आंसर नहीं हो पाया है। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन अब हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 को किसी भी संख्या से गुणा करने पर हमेशा क्या आता है। हमने पिछले जो हमारी पिछली क्लास हुई थी हमने उसमें देखा था कि 2 को जब हम किसी भी संख्या से गुणा करते थे, यानी अगर मैं 2 को 1 से गुणा करूं तो 2 आया, फिर 2 को 2 से गुणा करूं तो फिर 4 आया, फिर 2 को 3 से गुणा करूं तो 6 आया। मतलब 2 को आप किसी भी संख्या से गुणा कर लो, 2 को 4 से गुणा करोगे तो 8 आएगा। तो किसी भी संख्या से गुणा करने पर क्या आ रहा है हमारा? हमेशा सम संख्या ही आ रही है। तो इसका इस वजह से जिन बच्चों ने सी ऑप्शन आंसर दिया है उनका आंसर सही है। कुछ बच्चों ने ए ऑप्शन दिया, कुछ बच्चों ने बी ऑप्शन दिया, उनका आंसर गलत है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा, क्योंकि हम देख सकते हैं कि 2 में आप किसी भी संख्या की गुणा कर लो, हमें क्या मिल रही है? सम संख्या मिल रही है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये क्वेश्चन सभी बच्चों को समझ में आ गया है? अगर सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो वाई टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में। अगर ये क्वेश्चन सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो अब हम चलते हैं जो मैंने पूछा था अभी कि जीरो का पहाड़ा। ठीक है, तो जीरो का पहाड़ा इस तरीके से होता है। तो 0 एकम 0,
0 दूनी 0, 0 की 3 में मल्टीप्लाई की 0, 0 की 4 में 0, यानी कि 0 की 1 में गुणा करने का मतलब है 0 को एक बार लिखो, 0 की 2 में गुणा करने का मतलब है 0 को 2 बार जोड़ दो, 0 की 3 में गुणा करने का मतलब है 0 को 3 बार जोड़ दो, 0 की 4 में गुणा करने का क्या मतलब है कि 0 को 4 बार जोड़ दो। ठीक है, तो 0 को 5 में गुणा करने का मतलब है 0 को 5 बार जोड़ दो। तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि 0 की अगर मैं 50 में गुणा करूं तो इसका मतलब क्या है? ऑप्शन ए, 0 को 50 बार जोड़ दो, या ऑप्शन बी, कोई भी बच्चा अपने आप को अनम्यूट नहीं करेगा। जैसा कि मैंने कहा था, अगर कोई बच्चा अपने आप को अनम्यूट करता है तो उसको क्लास से बाहर निकाला जा सकता है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप डाउट पूछिए, अदरवाइज कोई भी अपने आप को अनम्यूट नहीं करेगा। 0 को 51 बार जोड़ दो। तो बताओ ऑप्शन ए ठीक है या ऑप्शन बी ठीक है? चैट में सभी बच्चे बताएंगे। 0 गुणा 50 का मतलब 0 को 50 बार जोड़ दो या 0 को 51 बार जोड़ दो। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चे सही जवाब दे रहे हैं, ऑप्शन ए ठीक है। ठीक है, तो 0 का पहाड़ा भी कहां से आया है? बार बार 0 को जोड़कर। ठीक है, तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि आप 0 में किसी भी संख्या की गुणा करो, हमें 0 ही मिलेगा। 0 में आप कितनी भी बड़ी संख्या की गुणा कर लो, 0 में आप 5000 की गुणा कर लो तो हमें कितना मिलेगा? 0 ही मिलेगा। ठीक है, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर 0 ही मिलता है। तो ये चीज सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। जब हम किसी संख्या को, जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, 1 से गुणा करते हैं तो हमें वही संख्या मिल जाती है, लेकिन अगर हम 0 से गुणा करते हैं उस संख्या को तो हमें 0 मिलती है। इस चीज में किसी को कोई डाउट? अगर सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे, सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे, और जिसको समझ में नहीं आया है वो पूछ सकता है अपना डाउट चैट बॉक्स में। और अगर समझ में आ गया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे, मैं देख रहा हूं सभी को। अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो वो पूछ सकता है। वेरी गुड, सभी को समझ में आ रहा है, सभी लोग वाई टाइप कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां से हमने क्या सीखा कि 0 की आप किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई कर दो, या 0 की आप, ओके ओके, दोबारा रिपीट करना है। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूं। देखो, यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि 0 की जब आप 1 में गुणा करते हो तो हमें 0 मिला, 0 की आप जब 2 में गुणा करोगे जब भी हमें 0 मिलेगा, 0 की जब आप 3 में गुणा करोगे तब भी हमें 0 मिलेगा। क्यों? क्योंकि 0 गुणा 2 का मतलब क्या है? 0 गुणा 2 का मतलब है 0 को 2 बार जोड़ दो, और जब हमने 0 को 2 बार जोड़ो तो हमें 0 ही तो मिला। ठीक है, ऐसे ही 0 गुणा 4 का मतलब क्या है? 0 को 4 बार जोड़ दो तो हमें 0 मिलेगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि 0 में आप किसी भी संख्या की गुणा कर दो वो हमेशा 0 ही मिलेगा। दुनिया की किसी भी संख्या की आप 0 में गुणा करोगे तो हमेशा 0 ही मिलेगा। अब समझ में आ गया? ये राकेश कुमार जी के नाम से जो बच्चा लॉगिन है, उसको मैं उनसे पूछ रहा हूँ, आपको समझ में आ गया है? ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो अभी सभी बच्चों का ये डाउट क्लियर हो गया है। ओके, तो 0 में किसी भी संख्या की गुणा करने पर हमें 0 मिलेगा। वेरी गुड, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब सभी बच्चे इसका आंसर देंगे। पहला क्वेश्चन है 0 गुणा 6। चैट बॉक्स में लिखेंगे सभी, इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? बताइए, 0 गुणा 6 का मतलब क्या होगा? वेरी गुड, सभी बच्चे आंसर दीजिए। वो जिनको समझ में नहीं आया था, राकेश कुमार के नाम से जो बच्चा था लॉगिन, वो भी आंसर दे। सभी बच्चे आंसर दे और वो भी आंसर दे, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि उनको समझ में आ गया है अब या नहीं। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, ठीक है, तो 0 गुणा 6 का मतलब क्या है? 0 है। क्यों? क्योंकि हमने अभी देखा कि आप 0 में किसी भी संख्या की गुणा करिए हमेशा 0 ही मिलेगा, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है 0 गुणा 18। तो 0 गुणा 18 क्या होगा? सभी बच्चे आंसर करेंगे। 0 गुणा 18 भी क्या होगा? सभी बच्चे बहुत होशियार हैं, बहुत जल्दी से चीजों को पकड़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट को पकड़ रहे हैं, और यही कॉन्सेप्ट हमारे 9th क्लास में आगे काम आएंगे। ठीक है, जब हम वहां कैलकुलेशन करने बैठेंगे तो ये कॉन्सेप्ट हमारे बहुत काम आएंगे। ठीक है, तो 0 गुणा 18, वेरी गुड, सभी बच्चों का सही जवाब है। सभी बच्चे ए
कोई 0 दे रहा है, कोई ए दे रहा है आंसर, तो सभी बच्चों का सही जवाब है, तो 0 इसका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ए। वेरी गुड। नेक्स्ट है 700 में अगर 0 की गुना करें तो हमें क्या मिलेगा? नेक्स्ट का आंसर दीजिए। वेरी गुड, सभी बच्चे आंसर कर रहे हैं। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है कि 0 में आप किसी भी संख्या की गुना कर लो वो 0 ही देगा। ठीक है, तो 700 की 0 में गुना करें तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। ठीक है, तो जो बच्चा ए आंसर दे रहा है तो इसका आंसर ए नहीं होगा। मैंने आपको बताया था कि 0 में आप किसी भी संख्या की गुना करो वो हमेशा 0 ही देगा। तो जब आप 0 में 700 की गुना करोगे तो वो हमेशा हमें 0 ही देगा, यानी डी ऑप्शन। इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि 0 हमने इधर लिख दिया, इधर लिख दिया 700। देखो, गुणा गुणा हो रही है, ठीक है, जगह कोई सी भी हो नंबर की, उससे फर्क नहीं पड़ता। 700 गुना 0 और 0 गुना 700 दोनों बराबर है। क्यों है ये बराबर? ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आगे अपनी क्लासेस में पढ़ेंगे कि ये बराबर क्यों है। ठीक है, तो 700 गुना 0 और 0 गुना 700 दोनों चीज क्या है? बराबर है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर भी 0 होगा, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, तो जिन बच्चों ने ऑप्शन डी आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया तो वाई टाइप कर दीजिए, और अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है चैट बॉक्स में। सभी को समझ में आ गया तो वाई टाइप कर दीजिए। ओके, वेरी गुड, सभी वाई टाइप कर रहे हैं, सभी को ये चीज समझ में आ गई है कि 0 की आप किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई या गुणा करो तो वो 0 ही देगा। वेरी गुड, चलिए अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे एक पहेली पूछता हूँ, सभी बच्चे इसको ध्यान से पढ़ेंगे कि मोबाइल में उपस्थित सारे अंकों को एक साथ गुणा करके क्या संख्या आएगी? सभी बच्चे सोचेंगे, ये आपका मोबाइल फोन है, इसमें बहुत सारे अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। इन सबको अगर हम आप गुणा कर दें तो हमें क्या मिलेगा? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे आंसर कर रहे हैं और बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। और अगर जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है उनके लिए एक हिंट भी है। हिंट ये है कि आपको मोबाइल में ये सभी बटन होते हैं जिन पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखा होता है और एक 0 होता है। तो बताइए, इनको जब हम आपस में गुणा कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? और सभी बच्चे सही जवाब दे रहे हैं, 0 मिलेगा। क्यों मिलेगा 0? क्योंकि अभी हमने देखा कि आप 0 की किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करो वो हमेशा 0 ही देगा। जब आप 0 की 9 में मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आया, फिर 0 की 8 में करोगे तो 0 आया। इन सभी अंकों की मल्टीप्लाई 0 में हो रही है, तो हमें क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो सभी ने इस पहेली का सही जवाब दिया है कि मोबाइल में उपस्थित जितने भी बटन होते हैं उन पर जो अंक लिखे होते हैं उनको अगर हम गुणा करते हैं तो हमें 0 मिलेगा। वेरी गुड। इसमें किसी को कोई डाउट? अगर किसी को कोई डाउट नहीं है, सबको समझ में आ गया है तो वाई टाइप कर दीजिए। अगर सबको समझ में आ गया तो वाई टाइप कर दीजिए, और अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। वेरी गुड, सभी को समझ में आ रहा है। वेरी गुड, बहुत अच्छी क्लास हो गई है अब ये। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। अब आपके लिए एक क्वेश्चन और है, इसको सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मुझे बताइए ए का मान क्या होगा? ए की जगह क्या आएगा? देखो, मैं एक करके बता देता हूँ, फिर बाकी आपको करने हैं। यहाँ पर 2 लिखा हुआ है और 2 में 2 की गुणा हो रही है, तो ए में क्या आएगा? 2 गुणा 2। यहाँ पर 2 लिखा हुआ है और 2 में 2 की गुणा होकर ए में जाएगा, तो ए में क्या आएगा? सभी बच्चे बताएंगे 2 गुणा 2 कितना होता है? वेरी गुड, तो ए की वैल्यू क्या आ गई है? ए की वैल्यू क्या आ गई है? 4। ए की वैल्यू क्या आ गई है? 4। ओके, नाउ अब सभी बच्चे बताएंगे कि बी की वैल्यू कितनी होगी, बी का मान क्या होगा? बी का मान बताएंगे। ए की वैल्यू है 4 गुणा 4, बी का मान बताएंगे सभी बच्चे। ए की वैल्यू है 4 और 4 में 4 की गुणा हो रही है, तो बी का मान कितना होगा? वेरी गुड, वेरी गुड। 4 गुणा 4 कितना होता है? कुछ बच्चे 8 लिख रहे हैं। देखो बच्चों, हम इसको ऐड नहीं कर रहे हैं, हम गुणा कर रहे हैं, तो 8 नहीं होगा। 4 गुणा 4 कितना होता है? वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, अभी सभी बच्चों का सही आंसर आ रहा है। तो 4 गुणा 4 16, तो बी की वैल्यू आ गई 16। तो हम यहाँ पर फिल करते हैं, ए की वैल्यू क्या आई? 4 और बी की वैल्यू आई 16। ठीक है, अब बताएंगे सभी बच्चे मुझे सी की वैल्यू क्या आएगी, सी का मान कितना होगा? यानी यहाँ पर कौन सी संख्या लिखूं जिसमें 5 की गुणा करने पर 5 ही आ जाए?
यहाँ क्या संख्या लिखूं कि जिसमें मैं 5 की गुणा करने पर मुझे 5 ही मिल जाए? वेरी गुड, वेरी गुड। कुछ बच्चे अभी भी गलत जवाब कर रहे हैं। ये बताइए, अगर मैंने यहाँ पर एक बॉक्स बनाया और मैंने लिखा गुणा 5 बराबर 5, तो इस बॉक्स में क्या आएगा? यानी 5 में किस संख्या की गुणा करने पर 5 आएगा? हमने पढ़ा था पिछली क्लास में कि अगर हम 1 में किसी संख्या की गुणा करें तो हमें वही संख्या मिल जाती है। ठीक है, जो बच्चे गलत जवाब दे रहे हैं इसका मतलब उन्होंने जाके रिवाइज नहीं किया। तो यहाँ पर हमें 5 चाहिए और 5 में भी गुणा हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? 1 आएगा, 1 आएगा। 1 गुणा 5 ही तो 5 होता है। तो जिन बच्चों ने एक आंसर दिया है उनका आंसर सही है। ठीक है, तो सी का जो मान आएगा वो 1 आएगा। किसी को सी का मान में कोई दिक्कत है? सभी को समझ में आ गया है सी का मान कितना आया, कैसे आया? तो वाई टाइप कर दीजिए। और अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो वो अपना डाउट पूछ सकता है। सी का मान 1 क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पर हमें 5 चाहिए और यहाँ सी में 5 की गुणा हो रही है। तो सी की जगह में कौन सी संख्या रखूं जो 5 में गुणा करने पर 5 ही दे? तो एक है ऐसी संख्या है जिसमें अगर मैं 5 की गुणा कर दूं तो 5 मिलेगा। अब सभी बच्चे डी का बताएंगे। डी में क्या आएगा? 5 है, यहाँ पर 8 है और गुणा हो रही है दोनों में। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी बच्चे बता रहे हैं वेरी गुड। सभी बच्चे सही आंसर कर रहे हैं, यानी अब बच्चों को समझ में आ गया है। तो डी की वैल्यू क्या है? 40 है। तो डी की वैल्यू क्या है? 40 है। ठीक है, नेक्स्ट है ई की वैल्यू बताइए। अब देखो यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाएगी कि हमें एफ भी नहीं पता और हमें ई भी नहीं पता। तो अब हम क्या करेंगे? हम पहले एफ निकालेंगे। एफ कैसे निकालेंगे? हम पहले क्या निकालेंगे? एफ निकालेंगे। एफ कैसे निकालेंगे कि एफ में गुणा 3 की गुणा करने पर हमें 9 मिल रहा है। तो एफ की जगह में क्या रखूं जिसकी गुणा 3 में करने पर 9 मिले? वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ रहा है? हमें उल्टा चलना पड़ रहा है। ठीक है, हमें क्या करना पड़ रहा है? यहाँ पर उल्टा चलना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमें दोनों ई और एफ दोनों का मान नहीं पता, लेकिन हमें पता है यहाँ पर 9 है। और अगर 3 की गुणा करने पर किसी संख्या में 9 आता है तो वो संख्या क्या है? 3 है। तो एफ का जो मान आया वो आया 3। वेरी गुड। तो सभी बच्चों ने सही जवाब दिया है 3। अब हम ई का मान निकाल सकते हैं। ई का मान बताइए सभी बच्चे। जो बच्चा ई का मान बताएगा सभी बच्चे बताइए ई का मान। वेरी गुड, वेरी गुड। जो बच्चा 1 बता रहा है उसका आंसर सही है। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पर 1 लिख दूं तो 1 गुना 3 ही तो 3 होगा, है ना? तो ई का मान आया है 1। तो ये हमने ए बी सी डी ई एफ सबके मान निकाल दिए। इसमें किसी को कोई डाउट? सभी को समझ में आ गया है? पूजा के नाम से जो बच्चा लॉगिन है वो बोल रहा है 0 होगा। किसका मान 0 होगा? देखो मैं दोबारा बताता हूँ। देखो, इसको ध्यान से सुनेंगे। देखो, हमें यहाँ पता है यहाँ पर एफ है और एफ में 3 की गुणा होने पर हमें 9 मिल रहा है। ठीक है, तो एफ की जगह में क्या रख दूं? यानी किस संख्या में 3 की गुणा करने पर 9 मिलता है? 3 में 3 की या 9 होता है ना? 3 की या 9 होता है। अब ई की जगह क्या रखूं मैं जिसमें 3 की गुणा करने पर 3 मिले? तो 1 ही तो आएगा यहाँ पर, क्योंकि 1 गुना 3 ही तो 3 होता है ना? मैंने भी बताया ना, 1 में अगर आप किसी संख्या की गुणा कर रहे हैं तो हमें वही संख्या मिल जाती है। तो यहाँ पर 0 नहीं होगा। तो जो बच्चा 0 बोल रहा था उसको क्लियर है अब कि यहाँ पर 1 क्यों आया है? भाई कितने लोग लॉग करके भेज रहे हो? सभी बच्चे बताइए। ओके, और अनम्यूट कोई नहीं करेगा अपने आप को। ये सभी बच्चों के लिए लास्ट वार्निंग है। अगर इस बार किसी ने अपने आप को अनम्यूट किया तो मैं उसका एसआर नंबर नोट कर लूंगा और उसको क्लास से बाहर निकाल दूंगा और उसको फिर क्लास नहीं करने दी जाएगी। ठीक है, तो सभी बच्चों को यहाँ से सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए, तो ये हमारे ए बी सी डी ई एफ की वैल्यूज हैं। ठीक है, तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर कोई बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। ये बच्चे, ये अनम्यूट किसने किया है? 1 मिनट, पहले मैं ये देख लेता हूँ ये अनम्यूट कौन कर रहा है। सभी बच्चे अपने आप को म्यूट रखेंगे। सभी बच्चों के लिए लास्ट वार्निंग है, कोई भी अपने आप को अनम्यूट नहीं करेगा, सभी अपने आप को म्यूट रखेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, सभी को ये चीज क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आपको अगेन ए बी सी डी ई एफ की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले बताइए ए की वैल्यू क्या होगी?
सबसे पहले बताइए ए की वैल्यू क्या होगी। ओके, सावन सावन ने किया, ठीक है, थैंक यू बताने के लिए। चलिए ए की वैल्यू बताइए क्या होगी सभी बच्चे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चों का आंसर सही है, क्योंकि 1 गुना 2, एक में जब हम किसी भी संख्या की गुणा करते हैं तो हमें वही संख्या मिलती है। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब बी की वैल्यू बताइए सभी बच्चे, बी में क्या आएगा, सभी बच्चे बी की वैल्यू बताएंगे। वेरी गुड, ओके, ओके, जो बच्चे 8 बता रहे हैं उनका आंसर सही है। 2 गुना 4 कितना होता है, वेरी गुड, 4 नहीं होता, 2 गुना 4 कितना होता है बच्चों, ए की वैल्यू 2 है और 2 में 4 की गुणा हो रही है, तो 2 गुना 4 8, ठीक है, तो बी की वैल्यू आ गई है 8। अब मुझे सभी बच्चे, अब मैं देखना चाहता हूँ सी की वैल्यू मुझे कौन कौन सही बताता है। मुझे सी की वैल्यू बताओ, किस में 5 की गुणा करने पर हमें 25 मिलेगा। बहुत अच्छे, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, 5 5 जो आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छे, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं सभी की, वेरी गुड। तो सी की वैल्यू है 5, ठीक है। अब डी की वैल्यू बताइए सभी बच्चे मुझे, डी की वैल्यू बताइए। वेरी गुड, कुछ बच्चे तो पूछने से पहले ही बता देते हैं, वेरी गुड, बहुत इंटेलिजेंट है। तो 25 की 1 में गुणा करने पर हमें 25 ही मिलेगा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए ई की वैल्यू बताइए मुझे, ई का मान बताइए, ई का मान कितना होगा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब सभी बच्चों का आंसर सही आने लगे हैं। कुछ बच्चों, एक दो बच्चे अभी गड़बड़ कर रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं तो वो ध्यान से क्वेश्चन देखें। किस संख्या में 3 की गुणा करने पर 12 मिलेगा, तो 4 या 12 होते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, 4 आएगा, वेरी गुड, वेरी गुड। जिसने भी 4 दिया है उसका आंसर सही है। अब बताइए एफ में क्या आएगा, एफ में क्या आएगा, वेरी गुड, वेरी गुड, 12 गुना 0, 12 नहीं होता बच्चों। जो जो बच्चे 12 बोल रहे हैं उन्हें मैं फिर से बता दूं, जब हम किसी भी संख्या की 0 में गुणा करते हैं तो हमेशा 0 ही मिलता है। तो 12 गुना 0 क्या होगा, 12 गुना 0 क्या होगा, 0 ही होगा, है ना। किसी संख्या में अगर हम 1 की गुणा करें तो हमें वो संख्या मिलती है, लेकिन अगर 0 की गुणा कर दे, 0 का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं, ठीक है, कुछ नहीं है, 0 का मतलब है कुछ नहीं। तो अगर हम कुछ नहीं की गुणा कर रहे हैं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, यानी 0 ही मिलेगा, ठीक है। तो एफ की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, 0 होगी, वेरी गुड। तो इस तरीके से हमने ए बी सी डी ई एफ की वैल्यू निकाल ली है, मान इनके हमने निकाल लिए हैं। तो सभी बच्चे अब मुझे बताइए, सभी बच्चों को ये सब समझ में आ गया कि कैसे हमने मान निकाले, वाई टाइप कर दीजिए सभी बच्चे। अगर जिसको नहीं समझ में आया तो वो पूछ सकता है अपना डाउट, ठीक है, अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो। और अगर सबको समझ में आ गया तो सभी बच्चे वाई टाइप करके मुझे बताएं, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, सभी बच्चों को समझ में आ गया है, वेरी गुड, ओके, ओके, चलिए ठीक है। तो सभी बच्चों ने वाई टाइप कर दिया, तो यहाँ से हमारी जो वैल्यूज आई हैं, जो मान आए हैं ए बी सी डी ई एफ के, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस पजल का, ठीक है, ओके। चलिए अब आगे चलते हैं, एक और पजल आ गई है अब आपके सामने, ठीक है। इसमें अब मुझे बताएंगे सभी बच्चे, एक में क्या आएगा, ए में क्या आएगा, सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। किस संख्या में 2 की गुणा करने पर 10 आता है ना, ऐसे सोचो, किस संख्या में 2 की गुणा करने पर 10 आता है, वेरी गुड, वेरी गुड, ओके, ओके, ठीक है, ठीक है, सभी बच्चे सही जवाब दे रहे हैं, सभी बच्चे जवाब देंगे, सभी बच्चे जवाब देंगे, वेरी गुड, ओके, ओके, ओके। ये सभी बच्चे अपने आप को म्यूट रख के रखेंगे, कोई भी अपने आप को अनम्यूट नहीं करेगा, मैंने आपसे पहले भी कहा था, ठीक है। तो सभी बच्चे अपने आप क्या रखेंगे, म्यूट पे रखेंगे, ओके, ठीक है। तो ए की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, 5 आएगी। तो जिन बच्चों ने 5 आंसर दिया है, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, सभी बच्चों को मेरी आवाज नहीं आ रही, जिन बच्चों को आवाज नहीं आ रही वो वाई टाइप कर दे। क्या सभी को मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या, सर आ रही है। सभी को आवाज आ रही है मेरी, ओके।
सभी को मेरी आवाज आ रही है? तो जिसको मेरी आवाज नहीं आ रही है, जिन बच्चों को मेरी आवाज नहीं आ रही है, वो दोबारा से, जिन बच्चों को मेरी आवाज नहीं आ रही है वो दोबारा से लॉग इन कर ले। ठीक है, सभी को आवाज आ रही है ना? अभी सभी को मेरी आवाज आ सर जी आवाज नहीं आ रही। ओके, सभी को मेरी आवाज आ रही है? सभी को टाइप नहीं आ रही सर आवाज। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड, अब सभी को आ रही है। ठीक है ठीक है। हाँ, तो जिनको आवाज नहीं आ रही है वो दोबारा से ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, क्योंकि मैं, मेरी आवाज कुछ बच्चों को आ रही थी तो मैंने इसलिए दोबारा से ज्वाइन किया है। अभी सभी को मेरी आवाज आ रही है, सभी बच्चे वाई टाइप करके मुझे बता रहे हैं। ठीक है, तो एक जगह क्या क्या आएगा? एक ही जगह क्या आएगा? सभी बच्चे बताएं, एक ही जगह पर क्या आएगा? किस संख्या की गुणा करने पर? ओके, 5। ठीक है, क्योंकि 2 में जब हम 5 की गुणा करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए एक ही जगह पर क्या आएगा? 5 आएगा। ठीक है, देखो सभी बच्चे जो है ना अपने आप को म्यूट ही रखें। ये कर्तव्य कर्तव्य नाम से जो बच्चा लॉग इन है, मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा अगर आप अपने आप को म्यूट नहीं करेंगे तो। कर्तव्य, यस सर। आप अपने आप को म्यूट कीजिए। हाँ, मैंने अब म्यूट कर दिया है आपको, मैंने अब आपको म्यूट कर दिया है। अब आप अपने आप को अनम्यूट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ए की वैल्यू, ए का मान क्या आया? 5 आया। ठीक है, वेरी गुड। सॉरी। हाँ, म्यूट करिए अपने आप को आप। ठीक है, अब बताइए बी में क्या आएगा? बी का मान बताएंगे सभी बच्चे, सभी बच्चे बी का मान बताएंगे। वेरी गुड वेरी गुड, ओके, यानी 10 गुणा 0। वेरी गुड। तो जो बच्चे 0 आंसर दे रहे हैं, हाँ प्रीति ने भी सही आंसर दिया है। जो बच्चे 0 आंसर दे रहे हैं उन सभी का आंसर ठीक है। तो 10 गुणा 0 क्या होगा? 0, यानी बी में भी क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ओके, स्क्रीन नहीं आ रही क्या? स्क्रीन नहीं आ रही है क्या? यस सर, स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं आ रही? ओके, नो सर। नहीं, स्क्रीन आ रही, स्क्रीन नहीं आ रही है। ठीक है, रुकिए रुकिए, अभी आ रही है? नो सर, नहीं अब आया ओके सर। ओके, ठीक है ठीक है। अभी अभी आ सबको गया। मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? सभी बच्चे Yes, वाई टाइप sir. करके बता दें, सभी बच्चे वाई टाइप करके बता दें अगर सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही है। ठीक है ठीक है, यस। ओके। हाँ, तो इसको फिर हम दोबारा से कर लेते हैं। ठीक है, तो बताइए ए में क्या आएगा? ए का मान बताइए, क्योंकि कुछ बच्चों को स्क्रीन दिख नहीं रही थी। ठीक है, तो अब सभी को स्क्रीन दिख रही है, तो ए का मान क्या आएगा? 5 आएगा। वेरी गुड, क्योंकि ए में वह संख्या आएगी जिसमें 2 की गुणा करने पर 10 आए। तो वो संख्या कौन सी है? वह संख्या कौन सी है? 5 है। ठीक है, इसके बाद है ऐसी कौन सी संख्या है, या हम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं कि 10 में 0 से गुणा करने पर हमें क्या मिलेगा? यानी बी में क्या आएगा? बी में क्या आएगा? 10 गुणा 0, यानी बी में क्या आएगा? 0। वेरी गुड वेरी गुड। तो ए में 5 आया है और बी में 0 आया है। अब बात करते हैं सी की। सी में बताइए क्या आएगा? सी में सभी बच्चे बताएंगे क्या आएगा? वेरी गुड वेरी गुड। जो बच्चे 3 बता रहे हैं उनका सभी का आंसर सही है। क्यों आएगा 3? क्योंकि यहाँ पर 7 की गुणा करने पर 21 आ रहा है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 7 की गुणा करने पर 21 आए? तो वो 3 है। 3 सत्ते 21 हो गया। ठीक है, इसके बाद 21 की 1 में गुणा करने पर क्या आएगा? सी में 7 आ गया। अब बताइए डी में क्या आएगा? वेरी गुड, ओके ओके ओके, वेरी गुड। सभी बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। 21 में 1 गुणा करने पर 21 आएगा। ठीक है, तो डी में क्या आ गया? 21 आ गया।
ओके, नाउ ई बताइए, ई बताइए, ई में क्या आएगा? ई में क्या आएगा? वेरी गुड। यानी ई में वो संख्या आएगी जिसमें 6 की गुणा करने पर 24 आए। यानी ऐसी संख्या कौन सी है जिसमें 6 की गुणा करने पर 24 आए? 4। तो ई में 4 आ गया। ठीक है, जिन बच्चों ने 4 आंसर दिया है उनका सभी का आंसर सही है। अब बताइए एफ में क्या आएगा? 24 में 0 की गुणा करने पर, वेरी गुड, वेरी गुड, 0 आएगा। तो अगर इस पेज पर सब बच्चों को क्लियर है तो सब बच्चे वाई टाइप कर दें। और अगर एक भी बच्चे को कोई डाउट है, एक भी बच्चे को कोई डाउट है तो वो पूछेगा। ठीक है, चाहे तो वो अपने आप को अनम्यूट करके पूछ ले, और अगर चाहे तो टाइप करके पूछ सकता है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट? ओके, सभी बच्चों को क्लियर है? ओके ओके, ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो वेरी गुड। तो हमने यहां से ए बी सी डी ई एफ की वैल्यू निकाली। ठीक है, अब हमने उस परसों की क्लास में 5 तक के पहाड़े कंप्लीट कर लिए थे। अब मैं पूछूंगा, बताइए 9 गुणा 5 कितना होता है? सभी बच्चे टाइप करके बताइए 9 गुणा 5 कितना होता है? सभी बच्चे टाइप करके बताइए। वेरी गुड, 45 होता है, 45 होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। बताइए मुझे 9 गुणा 9 कितना होता है? 9 गुणा 9 कितना होता है? चैट में बताएंगे सभी बच्चे। 81, 81, 45 नहीं, 45 तो हो चुका। 9 गुणा 9 कितना होता है? 81 होता है। वेरी गुड, ओके। चलिए इसमें से बताएंगे 7 गुणा 8 कितना होता है? 7 गुणा 8 कितना होता है? 7 गुणा 8 कितना होता है बच्चों? वेरी गुड। 7 गुणा 8 64 नहीं होता। 7 गुणा 8 पूछा मैंने ये वाला। 7 गुणा 8, जो बच्चे 56 बता रहे हैं उनका आंसर ठीक है। यानी कुछ बच्चों को पहाड़े याद नहीं है ना? ठीक है, तो 7 गुणा 6 बताइए कितना होता है? 7 गुणा 6 यानी 7 को 6 बार जोड़ना, यही तो इसका मतलब हुआ, यानी 42 होता है। तो ऐसे अभी कुछ बच्चे हैं जिनको पहाड़े अच्छे से याद नहीं है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सभी को ये याद करने हैं। ठीक है, जिसको याद है वो रिवाइज कर ले, और जिसको याद नहीं है उसको ये पहाड़े याद करने हैं। ठीक है, स्क्रीन पे जो भी है इसको आप क्या कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया तो वाई टाइप करके मुझे बता दीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो वाई टाइप करके बता दीजिए मुझे। करण नाम से है, उन्होंने नहीं लिया है, ले लीजिए जल्दी से। 5 सेकंड हो रहा है आपके पास, 5 सेकंड के अंदर सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें। 5 4 3 2 1। ओके, तो सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो ये सभी को याद करने हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। बताइए 7 गुणा 3 कितना होता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। जो ऑप्शन ठीक है चैट में बता दीजिए, जल्दी से बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चे सी। 7 गुणा 3 28 कहाँ होता है? सी कौन बोल रहा है? सी नहीं, 7 गुणा 3 कितना होता है? बी ऑप्शन है, 21 होता है। कुछ बच्चे बता रहे हैं कि 7 गुणा 3 28 होता है। कैसे हो जाएगा भाई 28? इसलिए मैं कह रहा हूं आपको पहाड़े याद करने हैं। 8 गुणा 6, 8 गुणा 6 बताइए कितना होता है? वेरी गुड, 8 गुणा 6 बताइए। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन बता रहे हैं बच्चे। 48, 48, वेरी गुड, सी ऑप्शन। यस, प्रीति ने भी 48 बताया है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो 48 है इसका आंसर। वेरी गुड। बताइए 6 गुणा 8 कितना होता है फिर? 6 गुणा 8 कितना होता है? वेरी गुड, 42 नहीं होता बच्चे, 42 नहीं होता। 6 गुणा 8 कितना होता है? 6 गुणा 8 भी 48 होता है। मैंने बताया था ना कि आप 8 गुणा 6 लिखो या 6 गुणा 8 लिखो, दोनों बराबर है। जगह बदलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। 42। ठीक है, 48, 42 नहीं, 48। 6 गुणा 8 कितना होता है? 48, यानी 48 होता है। पहाड़े याद करने हैं सभी को। ठीक है, 48 होता है। बताइए 9 गुणा 9 कितना होता है? 9 गुणा 9, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, 81 होता है। ये कौन बच्चा बोल रहा है? अगर इस बार आपने अपने आप को अनम्यूट किया ना तो मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा। मैंने आपको क्लास स्टार्ट होने से पहले भी कहा था कि आपको अपने आप को अनम्यूट नहीं करना है जब तक आपको कोई डाउट ना हो।
और जो भी मैं क्वेश्चन पूछूं उसका आंसर या तो आपको पोल में देना है या चैट में करना है, ठीक है। तो कोई भी बोलेगा नहीं, उससे पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है, ठीक है। तो 9 गुना 9 कितना होता है? 81 होता है। 7 गुना 7 बताइए कितना होता है? 49, 49, 49। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो 7 गुना 7 कितना होता है? 49 होता है, यानी 49 होता है। हाँ, प्रीति, प्रीति अपना नाम लिख के बता रही है, ये 49 होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, सभी बच्चे वेरी गुड। अमन ने भी नाम लिखा है अपना, 49 होता है, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट है? अगर कोई डाउट नहीं है तो सभी बच्चे बताइए, समझ में आ गया तो वाई टाइप कर दीजिए। सभी बच्चे वाई टाइप कर दीजिए, समझ में आ गया है तो ठीक है। तो सभी को पहाड़े याद होने चाहिए, ठीक है। तो ये थे हमने अभी जो क्वेश्चन किए थे उन सबके आंसर्स। तो अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आपके सामने एक पोल का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो सभी बच्चों को चैट में आंसर नहीं करना है, पोल में आंसर करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, बताइए। इसका आंसर सभी को बताना है, लेकिन कहां पर बताना है? कहां पर बताना है? पोल में बताना है, ठीक है, क्योंकि चैट आपकी बंद हो जाएगी। तो अब मैं पोल आपके सामने आने वाला है, तो पोल में सभी बच्चे आंसर करें। इसका आ गया होगा सभी के पास पोल। क्वेश्चन है 8 गुना 6, सही विकल्प का चयन करें। 8 गुना 6 कितना होता है? ठीक है, तो सभी बच्चे पोल में आंसर करें इसका। वेरी गुड, सभी बच्चे आंसर दें। अभी सभी बच्चों ने आंसर नहीं दिया है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगे आपको आंसर कीजिए। वेरी गुड, सभी बच्चे, सभी बच्चे। 8 गुना 6, 8 गुना 6, सर बी ऑप्शन बता दिया, शुभम कुमार। 48 ये ऑप्शन सर। देखो, ये मोहित, मोहित के नाम से जो बच्चा लॉगिन है, और इसके अलावा अभी नाजुक के नाम से जो बच्चा लॉगिन है, आप दोनों से किसने कहा कि आप अपने आप को अनम्यूट करिए? आप अपने आप को म्यूट रखिए। सॉरी सर। आपको आंसर पोल में करना है, किसी को भी आंसर बोलना नहीं है। और ये आपके लिए लास्ट वार्निंग है, जिनका मैंने नाम लिया है, और ये संजय नाम से जो बोल रहे हैं, इन सबके लिए लास्ट वार्निंग है, क्योंकि ये सब रिकॉर्ड होता है और सब पता चल जाता है कि कौन बच्चा बीच में डिस्टर्ब कर रहा है, तो उसको क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी। अभी जिस बच्चे ने बोला है उसको क्लास से बाहर निकालना है, ये लास्ट वार्निंग है उसके लिए। मैंने कहा कि आपको कभी भी आंसर अनम्यूट करके नहीं देना है, क्योंकि सभी बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर आप बता देंगे तो सभी बच्चे फिर सही आंसर बता देंगे, तो सभी का ध्यान रखना है आपको, आपको सिर्फ अपना ध्यान नहीं रखना है। तो 5 सेकंड और है, सभी बच्चे पोल में आंसर देंगे, कोई भी अपने आप को अनम्यूट नहीं करेगा, सभी बच्चे पोल में आंसर देंगे, सभी बच्चे पोल में आंसर देंगे, कोई भी अपने आप को अनम्यूट नहीं करेगा। 5 सेकंड और है, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, ठीक है, सभी बच्चों ने आंसर दे दिया है, ठीक है। तो 8 गुना 6 कितना होता है? 48 होता है, सबको पता है। तो बी ऑप्शन जिसने दिया था उसका सही है। कुछ बच्चों ने डी ऑप्शन दिया था, डी ऑप्शन गलत है। जिन बच्चों ने डी ऑप्शन दिया है ना, उनको पहाड़े याद करने हैं, क्योंकि 8 गुना 6 48 होते हैं, 56 नहीं होते, ठीक है, ठीक है। तो 8 गुना 6 48। चलिए, अगेन आपके सामने एक और पजल आ गई है। अब सभी बच्चे फिर से चैट में पहुंच जाएंगे अपनी, और चैट में आंसर करेंगे। बताइए ए का मान कितना होगा? ए का मान बताइए सभी बच्चे। 5 गुना 2, वेरी गुड, 10, ठीक है। ए का मान 10 होगा, ठीक है। बी का मान बताइए सभी बच्चे, बी का मान बताइए। ओके, बी का मान बताइए सभी बच्चे। वेरी गुड, वेरी गुड। बी का मान कितना है? वेरी गुड, वेरी गुड, 40, ठीक है। तो बी का मान है 40। ओके, बताइए सी का मान कितना होगा? सभी बच्चे बताइए सी का मान कितना होगा? किस संख्या में 5 की गुणा करने पर 10 आता है? किस संख्या में 5 की गुणा करने पर 10 आता है? सॉरी, वेरी गुड, वेरी गुड। तो जिन बच्चों ने 2 आंसर दिया है उनका आंसर ठीक है, ठीक है। तो सी का मान है 2। बताइए डी का मान कितना होगा? वेरी गुड, वेरी गुड, 80। जो बच्चे 80 बता रहे हैं डी का मान,
उनका सभी का आंसर ठीक है। ओके, तो डी का मान होगा 80। वेरी गुड। अब सभी बच्चे बताएंगे मुझे ई का मान कितना होगा। ई का मान कोई बता सकता है मुझे? नहीं बता सकते क्योंकि हमें एफ भी तो नहीं पता। तो सबसे पहले हम एफ निकाल लेते हैं। एफ निकालेंगे सबसे पहले। तो एफ का मान बताइए। किस संख्या में 3 की गुणा करने पर 27 आता है? एफ का मान बताइए। एफ का किस संख्या में 3 की गुणा करने पर 27 आता है? 3 में 3 की गुणा करने पर 27 नहीं आता बच्चों। जो 3 लिख रहे हैं, 3 में 3 की गुणा करने पर 9 आता है। मैं पूछ रहा हूँ किस संख्या में 3 की गुणा करने पर 27 आता है? तो 9। जो बच्चे 9 बोल रहे हैं उनका आंसर ठीक है, तो यहाँ पर 9 आएगा। अब हम यहाँ से ई बता सकते हैं। ई कैसे बताएंगे कि किस संख्या में 3 की गुणा करने पर 9 आता है? तो ई का मान कितना? हेलो सर जी का जी आवाज हेलो नहीं आ सर, रही वॉइस आपकी। नहीं आ रहा। सर आवाज नहीं आ रही। सर जी कहाँ सर गए? सर जी कहाँ गए? भाई घर चलो। आवाज नहीं आ रही। हेलो सर। अरे कौन है हेलो सर सर। जी? सर नहीं है। सर जी निकल गए शायद ग्रुप से। इसमें सर जी को भूख लग गई, खाना खाने गए। हाँ। हो गए सर। ले गए सर। चलो चलो, सो जाओ बच्चों। चलो खाना पीना खा के सो जाओ आराम से। बाय। ओए अयान, अभी नहीं आ रही है, ठीक है। आयान चुप हो जा। टकले चुप हो नहीं जा। आ रही है, लग रहा मारूंगा पकड़ के यान। तारो ढंग में बोल ले। है। ध्यान रहे, मारो अभी। जब कबाड़ी है तुम आ गए भी। चुप हो जाओ, सब कोई चिल्ला रहे आयान हो। तेरी पूजा। ये आयान क्या बोल रहा है? सोनू चुप हो जा। कल स्कूल है ना कल। चला जा मारो पकड़ के भी। तो कौन कह रहा मोहित चुप हो जा? यो है राकेश। हेलो तुम ये सब ना अब गायब हो गए, कुछ बोले नहीं। चला चला बच्चों, सो जाओ अब। सभी बच्चे अपना खाना अपना नहा के म्यूट सो जाओ आराम यार से। पहले तू सो जा फिर दूसरे को लियो। तो स्कूल आना है क्या? सर जी आ गए अब चुप हाँ कल रहो। स्कूल आना है भाई। ओ सर जी आ गए चुप रहो। ओके, सभी को मेरी आवाज आ रही है? सभी यस को सर। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, सभी बच्चे अपना आपको म्यूट करेंगे। सभी बच्चे सर अपने कहाँ आप को चले म्यूट गए थे आप? करेंगे। और वो थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी तो इस वजह से। अभी सभी को मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। हाँ, तो सभी बच्चे अपने आप को म्यूट रखेंगे। और हम कहाँ पर थे? सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही है? नो सर। अब आया अभी सर। दिख रही है? हाँ, सर तो आ गया। कैसे स्क्रीन आ गई? सभी बच्चे म्यूट रखेंगे। सभी बच्चे प्लीज अपने आप को म्यूट रखें। सभी से रिक्वेस्ट है। ओके, ठीक। तो बच्चों को ये समझ में कोई डाउट है तो वो सभी को समझ में आ गया है। सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही आपकी। सर जी आवाज सही नहीं आ रही। हाँ सर जी सर आवाज नहीं आ आवाज रही ठीक नहीं आ रही। अगर तुम चुप थोड़ी रहोगे सी भी जब नहीं तो आई अब सर तो आज। बोलेंगे। सभी बच्चों को मेरी सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अगर सभी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? नो सर नहीं आ रही। सब अगर ठीक है, सभी बच्चे बताइए मेरी आवाज आ रही है? वाई टाइप करके बताइए सब बच्चे। नो सर नहीं आ रही। अगर सभी नहीं बच्चे आ को रही मेरी सर। आवाज आ रही है, आ रही है, सभी बच्चे वाई टाइप कर रहे हैं। जिन बच्चों को मेरी आवाज नहीं आ रही वो दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए। सभी बच्चे वाई टाइप कर रहे हैं। आ रही है, आ रही है, ठीक है। तो क्योंकि बच्चे वाई टाइप कर रहे हैं, मैक्सिमम बच्चे, जिन बच्चों को नहीं आ रही है वो दोबारा से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो मुझे बताइए अगर सभी बच्चों को ये समझ में आ गया है तो सभी बच्चे वाई टाइप कर दीजिए। इसमें कोई किसी को प्रॉब्लम हो। और अपनी क्लास आज फिर हम यहीं रखते हैं, ठीक है। यहीं तक अब हम अपनी क्लास रखते हैं क्योंकि टाइम हो गया है।
तो बताइए सभी बच्चों को कैसा लगा आज का सेशन, आज की क्लास कैसी लगी सभी बच्चों को, सभी बच्चे बताएंगे। अजय बढ़िया बहुत अच्छा लगा सर। चैट में बताइए, मजा आ चैट गया। में बताइए चैट में प्लीज। मजे आ गए सर जी। सर मजे सर आ बढ़िया गए। बहुत मजा आया सर। मैंने ओके ओके चैट में बताएंगे सभी, सभी चैट में बताएंगे। ओके, तो किसी को कोई डाउट है तो वो यहाँ पर रुक सकता है, अदरवाइज सभी बच्चे अपनी कॉल कट कर सकते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो यहाँ पर रुक जाइए। अगर किसी को कोई सर, डाउट है तो वो यहीं रुकिए, बाकी बच्चे, हाँ तो बाकी बच्चे अपनी कॉल आप कट कर दीजिए। सर नहीं है कोई सवाल। ठीक है, तो जिन बच्चों को कोई डाउट नहीं है वो बच्चे जा सकते हैं, बस यहाँ पर वो बच्चा रुकेगा जिसको कोई डाउट है। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर जी, जय हिंद। साहिल के नाम से, साहिल के नाम से जो बच्चा है वो अपना आप म्यूट करे। चलिए ठीक है, तो किसी को कोई डाउट नहीं है। ओके ठीक है, तो थैंक यू बच्चों, बहुत अच्छा लगा आज आपसे इंटरेक्ट करके। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और आपको होमवर्क है कि आपको 20 तक अपने पहाड़े याद करके आने हैं, ठीक है। ओके, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे जो उनको होमवर्क मिला है। सो थैंक यू बच्चों, बाय। ओके सर जी, गुड नाइट। जय हिंद। जय हिंद सर। सर जी जय हिंद। बाय सर, गुड नाइट।